अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस एग्जाम फोकस स्टडी सेशन। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम। आज हम सीधा ENG 511 यानी साइकोलिंग्विस्टिक्स के लेसन 13 में डाइव इन करेंगे, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। हमारा मेन टारगेट क्या है कि हम नेचुरल उर्दू और इंपॉर्टेंट इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को मिलाकर यूज करें ताकि कॉन्सेप्ट्स आपके जहन में बिल्कुल फिक्स हो जाएं और आप पेपर में बेहतरीन स्कोर कर सकें। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। Here's our exam blueprint for today. हम जल्दी से इन एरियाज को कवर करेंगे। Lesson 13 का intro, psychology of learning के main topics, sign language के key insights, grammar and grammatical theory, और finally आपके exam takeaways। ये roadmap आपको exactly बताएगा कि आज की preparation कैसे structured है। Alright, starting with our welcome to lesson 13. अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर कर लें। रिमेंबर, ये सेशन प्योरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किया गया है। हम इररेलेवेंट डिटेल्स को स्किप करके सीधा उन कोर कॉन्सेप्ट्स को हिट करेंगे जो पेपर में बार बार आते हैं। मास्टर दिस टुडे एंड यू गोना फील सुपर कॉन्फिडेंट इन दैट एग्जाम हॉल। नेक्स्ट अप, टॉपिक्स इन द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। चलें एग्जैक्ट सिलेबस आइटम्स को मैप आउट करते हैं। आपके पास लेसन 13 में ये 6 मेन टॉपिक्स हैं। टॉपिक 73, साइन लैंग्वेज विदाउट स्पीच। टॉपिक 74, स्पीच बेस्ड साइन लैंग्वेजेस। टॉपिक 75, बेसिक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स। फिर टॉपिक 76 में साइन लैंग्वेज के इंसाइट्स हैं। टॉपिक 77 इज ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर और लास्ट में टॉपिक 78, इश्यूज इन ग्रामेटिकल थियरी। मेरी माने तो यहां जरा पॉज करें और स्क्रीनशॉट ले लें। दिस इज लिटरली योर चेकलिस्ट। Moving on to sign language key insights. ये हमारा पहला मेजर कॉन्सेप्ट है। So, you might be wondering, हम साइकोलिंग्विस्टिक्स में साइन लैंग्वेज क्यों पढ़ रहे हैं? आखिर एक लैंग्वेज कोर्स में इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? ये सवाल आपके पेपर के लिए बहुत क्रूशियल है। वेल, टॉपिक 73 का कोर कॉन्सेप्ट ही यही है। साइन लैंग्वेज हमें एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी देती है टू disentangle the cognitive processes involved in translating thought into language from the physical. Disentangle का मतलब है अलग करना या सुलझाना, यानी हम दिमाग में होने वाले सोचने के अमल को मुंह से बोलने के फिजिकल अमल से बिल्कुल अलग करके स्टडी कर सकते हैं। ये इंग्लिश फ्रेज डिसएंटैंगलिंग थॉट फ्रॉम फिजिकल आपने पेपर में मस्त लिखनी है। एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। Let me say that one more time because it is absolutely critical. Thought processes are not the same as physical articulation. दिमाग में सोचने का प्रोसेस और मुंह से अल्फाज अदा करना ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। Your ability to form language doesn't depend on physical speech. एक true language बगैर बोले भी exist कर सकती है। इस पॉइंट को अपने माइंड में अच्छी तरह बिठा लें। Now, let's connect this to our next section, grammar and grammatical theory. अगर आप गौर करें तो हम अपने लेसन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तरफ साइन लैंग्वेज थीम्स है, यानी टॉपिक्स 73, 74 और 76, और दूसरी तरफ ग्रामेटिकल थीम्स हैं, टॉपिक्स 75, 77 और 78। इस तरह कॉन्ट्रास्ट करके याद रखने से आप पेपर में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और आपके जहन में स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर रहेगा। यंग ग्रामेटिकल थीम्स की बात करें तो टॉपिक 75 हमें बेसिक रूल्स बताता है। देन वी हैव टॉपिक 77, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट बेसिकली एक्सप्लेन्स कि कैसे हमारे एब्स्ट्रैक्ट ख्यालात ट्रांसफॉर्म होकर उन जुमलों में बदलते हैं जो हम एक्चुअली बोलते हैं। और फिर टॉपिक 78 उन डिबेट्स को कवर करता है कि ग्रामर हम में इनेट है या हम उसे सीखते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग आवर कॉग्निशन डायरेक्टली लीड्स अस टू हाउ ग्रामर स्ट्रक्चर्स आवर थॉट्स। Alright, let's jump into our final synthesis section, exam takeaways. Here is your quick 3-step strategy. Number 1, इन 6 टॉपिक्स के नाम और बेसिक डेफिनेशंस याद कर लें, especially transformational grammar. Number 2, टॉपिक 73 के core concept यानी disentangling को अच्छी तरह grasp कर लें. And number 3, understand the absolute separation between cognition यानी दिमागी अमल और physical articulation. अगर ये तीनों steps आपके clear हैं, तो believe me, इस lesson का कोई भी सवाल आपके लिए हरगिज मुश्किल नहीं होगा। I'm going to leave you with a fascinating question to think about. If a true language exists completely without speech, how exactly does our thought exist independently of physical articulation? जरा सोचिएगा इस पर। यह आपके कॉन्सेप्ट्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। Thank you for joining this study session. अपने हैंडआउट्स रिवाइज करते रहें and best of luck for your VU exams.